हरे कृष्ण दोस्तों। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। चलिए अब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 3 शुरू करते हैं। ये अब मैं आपको ना इस लेक्चर का एक एक वर्ड एक्सप्लेन करते चलूँगा और साथ में एनसीईआरटी भी अच्छे से रीड करवाऊँगा, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन नेट में नहीं छूटेगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। आज हम दोस्तों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म कैसे बनता है वो पढ़ेंगे दोस्तों। काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आज का। चलिए शुरू करते हैं। फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया में दोस्तों क्लिटोरिस, हाइमन, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरिया, लेबिया माइनोरा आता है दोस्तों। ये डायग्राम वैसे एनसीईआरटी में तो नहीं दिया होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो हाइमन बना हुआ है दोस्तों, ये आइनस है दोस्तों, ये वेजाइनल ओपनिंग है, ये यूरेथ्रल मेटिस है, ये लेबिया मेजोरिया, लेबिया माइनोरा, मॉन्स प्यूबिस जो कि कुशन लाइक होता है, क्लिटोरिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। मॉन्स प्यूबिस दोस्तों कुशन ऑफ फैटी टिश्यू ओवर प्यूबिक बोन कवर्ड बाय स्किन एंड हेयर। क्लियर। ये आपको याद रखनी पड़ेगी डेफिनेशन दोस्तों। म्यून्स प्यूबिस कुशन ऑफ फैटी टिश्यू ओवर प्यूबिक बोन covered by skin and hair. Labia majora fleshy folds of tissue extend down from mons pubis. Covers labia minora covers vaginal opening. जो लेबिया माइनोरा होता है दोस्तों वो नीचे होता है, आप देख सकते हो इससे कि ये लेबिया माइनोरा है और ये नीचे है लेबिया मेजोरिया, ये ऊपर की तरफ है दोस्तों, ये लेबिया माइनोरा नीचे की तरफ है। ठीक है। लेबिया मेजोरा फ्लैशी folds ऑफ टिश्यू एक्सटेंड डाउन फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस के दोस्तों नीचे होगा, ये देख सकते हैं कैसे कि मॉन्स प्यूबिस है उसके नीचे ही मॉन्स प्यूबिस है, उसके नीचे ही लेबिया मेजोरा दो दोस्तों। एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस कवर्स लेबिया माइनोरा कवर्स वेजिनल ओपनिंग। क्लियर। लेबिया माइनोरा पेयर folds ऑफ टिश्यू अंडर लेबिया मेजोरा के नीचे लेबिया माइनोरा होता है दोस्तों। क्लियर। क्लिटोरिस दोस्तों टेनी फिंगर लाइक एट अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा। एट अपर जंक्शन दोस्तों, अपर जंक्शन लोअर कर देंगे तो गलत हो जाएगा। अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा क्लिटोरिस प्रेजेंट होता है। एट द अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा क्लिटोरिस प्रेजेंट होता है दोस्तों, एट द अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा एंड अबव यूरेथ्रल ओपनिंग। क्लिटोरिस इज प्रेजेंट एट अबव और यूरेथ्रल ओपनिंग दोस्तों, बिलो नहीं है। एक बार नीट में क्वेश्चन आया था कि बिलो आ गया था क्वेश्चन में, तो वो गलत हो गया था वो स्टेटमेंट। क्लिटोरिस इज प्रेजेंटेड अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग एट अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। हाइमन ए मेम्ब्रेन पार्शियली कवरिंग वेजाइनल ओपनिंग, उसको हाइमन बोलते हैं दोस्तों। जो कि मेम्ब्रेन है पार्शियली कवरिंग वेजाइनल ओपनिंग, उसको हाइमन बोल देते हैं दोस्तों। ये जो हाइमन दोस्तों ये ना ऑफन टर्न ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर्स, मतलब ये ना टूट सकता है ये फर्स्ट क्वार्टर्स के दौरान। और ये फर्स्ट क्वार्टर्स के दौरान भी टूट सकता है, ये सडन जंप फॉल कोई गिर जाए एकदम से भी टूट सकता है। स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग और वेजिनल टेम्पर में भी ये टर्न हो सकता है दोस्तों। और ये दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट असर्शनिज्म बनेगा यहाँ से कि ना प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। is not a reliable indicator of virginity. In some women may persist even after coitus. Sudden fall, jolt, sports like horse riding, cycling, etc. Insertion of vaginal tampons. Clear? ये दोस्तों ये डायग्राम में ही कर लेना दोस्तों, आप याद कर लेना, लेबलिंग सी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं दोस्तों। द फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन, क्लिटोरिस। मॉन्स प्यूबिस इज a cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair. The labia majora are fleshy folds of tissue which extend down from the mons pubis and surround the vaginal opening. The labia minora are pair fold of tissue under the labia majora. The opening of the vagina is often partially covered by a membrane called hymen.
The clitoris is a tiny finger-like structure which lie at the upper junction of the two labia minora above the urethral opening. The hymen is often torn during the first coitus intercourse. It can also be ये मैंने आपको दोस्तों पूरा वहाँ पे लिखा हुआ था ऐसा रीजन बन सकता है यहाँ से पूरा आप मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं पीछे दोस्तों। क्लियर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बस आपको एक बार मैं आपको जो फिर से रिकैप दे देता हूँ कि जो मॉन्स प्यूबिस है वो कुशन ऑफ फैटी टिश्यू covered by skin and pubic hair. Labia majora are fleshy folds of tissue which extend down from the mons pubis and surround the vaginal opening, or labia minora are the folds of tissue under the labia majora. Opening of the vagina is covered partially by a membrane called hymen. Clitoris is a tiny finger-like structure which lies at the upper junction of two labia minora above the urethral opening दोस्तों। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। Mammary gland, one pair functional mammary gland is characterized by all female glands lie on pectoralis major muscles. Modified sweat gland out of anxiety दोस्तों ये nourishment of newborn कि ये modified sweat gland से out of anxiety दोस्तों ये nourishment of newborn पता ही होता है। Glandular parts secrete milk, variable amount of fat, exocrine gland। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों ये पूरा डायग्राम बना हुआ है कि ये रिब्स है, इंटरकोस्टल मसल, पेक्टोलरिस मेजर मसल्स, ये मेमोरी लोब है। मेमोरी लोब, मेमोरी 15 से 20 मेमोरी लोब होते हैं दोस्तों एक ब्रेस्ट के अंदर। एक ब्रेस्ट में पूरे फीमेल में नहीं, एक ब्रेस्ट के अंदर 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। मेमोरी लोब्स जॉइन टू फॉर्म मेमोरी ट्यूब्यूल्स विच जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट के बाद एम्पुला, लोब के बाद ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स के बाद डक्ट, डक्ट के बाद एम्पुला, उसके बाद फिर लेक्टिफेरस डक्ट। क्लियर, उसके बाद फाइनली लास्ट में ये निप्पल हो जाता है दोस्तों, निप्पल। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। मेमोरी लोब, ईच मेमोरी ग्लैंड हैज़ 15 से 20 मेमोरी लोब्स, कंटेन्स क्लस्टर ऑफ मिल्क सेक्रेटिंग सेल्स called alveoli pour milk into its lumen cavity and the opens into memory tubule which form memory duct. Memory tubules of a lobe joins to form memory duct। वही क्लियर है, वही बात। memory ampulla, several memory duct join to form memory, a wider memory ampulla opens into lactiferous duct through which milk is sucked out। areola dark pigmented area around nipples। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। मिल्क सेक्रीशन, प्रोडक्शन, प्रोलैक्टिन, मिल्क इजेक्शन, ऑक्सीटोसिन। मिल्क निकालेगा उसको ऑक्सीटोसिन बोलते हैं, मिल्क जो बनाएगा उसको प्रोलैक्टिन बोलते हैं दोस्तों। एंटीरियर पिट्यूटरी, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी दोस्तों, क्लियर ना। ये पोस्टीरियर के दो होते हैं, ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन दोस्तों पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन दोस्तों प्रोलैक्टिन होता है। इंक्रीज नंबर ऑफ एल्विलाइन इन प्रेगनेंसी, प्रोजेस्टेरोन जो नंबर ऑफ एल्विलाई को इंक्रीज करता है दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान। ब्रेस्ट डेवलपमेंट एट प्यूबर्टी, एस्ट्रोजन करता है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एल्विलाई, एल्विलाई को कौन इंक्रीज करता है प्रेगनेंसी में? प्रोजेस्टेरोन। तो प्रेगनेंसी P4 प्रेगनेंसी, P4 प्रोजेस्टेरोन। और ब्रेस्ट डेवलपमेंट एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम सबसे अच्छा रोल एस्ट्रोजन का होता है दोस्तों, ये बताया याद, प्यूबर्टी के टाइम पे एस्ट्रोजन और प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रोजेस्टेरोन दोस्तों। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो चले तो थोड़ी सी एंजाइटी रेनिपी कर साथ साथ अभी, है ना। ए फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज characterized by all female glands. The memory glands are pair structure breast that contains glandular tissue and variable amount of fat. The glandular tissue of each breast is divided into 15 से लेकर 20 memory lobes containing cluster of cells called alveoli. The cells of alveoli secrete milk which is stored in the cavities lumens of alveoli. The alveoli opens into memory tubules. The tubules of each lobe joins to form memory duct. Several memory ducts join to form a wider memory ampulla which is connected to lactiferous duct through which milk is sucked out। पीछे एक एक वर्ड समझा दे दोस्तों मैंने आपको, एक एक वर्ड। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। अब ये डायग्राम में दोस्तों ये रिब्सों की, ये मसल्स बिटवीन रिब्सों के, पेक्टोलरिस मेजर मसल्स हो गया दोस्तों। ये फैट है, दिख ही रहा है। ये मेमोरी लॉब्स, मेमोरी एम्पुला, फिर मेमोरी डक्ट,
फिर एम्पिला यहाँ पे मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल रहेगा दोस्तों। एल्विला के बाद मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल आएगा, फिर मेम्ब्रेन डक्ट आएगा, फिर एल्विला आएगा, फिर लैक्टिक फ्लैच, फिर निप्पल हो जाएगा दोस्तों। ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, हाँ, गैमेटोजेनेसिस इन मेल्स, स्पर्म कैसे बनता है मेल्स में, अब वो पढ़ते हैं दोस्तों। Spermatogenesis inside seminiferous tubules in testis, formation of sperm, spermatozoa, male gamete form, spermatogonia in male primary germ cells, starts of puberty, continues even in old life। कुछ नहीं आने, पहले पढ़ चुके हैं सारा दोस्तों, ये कुछ नया नहीं है। ये है दोस्तों, इसमें बहुत कुछ नया है। ठीक है, ओके ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा रह गया बस हमारा, अब 10 मिनट में कवर हो जाएगा। और LH and FSH called gonadotrophin because they act on gonads testis hormonal regulation in males at puberty. GnRH gonadotrophin releasing hormone from hypothalamus give posterior feedback positive feedback to anterior pituitary। LH and FSH secrete करते हैं anterior pituitary से। और दोस्तों जो हमने लास्ट क्लास में थोड़ा लास्ट में हमने क्या पढ़ा, थोड़ा रिकैप करते हैं कि ना बेस्ट डेवलपमेंट एट प्यूबर्टी एस्ट्रोजन कराता है, और जो कि ठीक है, और जो प्रेगनेंसी के दौरान एल्वुलाई को इंक्रीज करता है वो प्रोजेस्टेरोन होता है दोस्तों। क्लियर? आगे बढ़ते हैं कि अब यहाँ पे बताया कि FSH क्या करेगा। FSH एक्ट ऑन सर्टोलिसिस एंड LH एक्ट ऑन लेडिक्स। L फॉर लेडिक। FSH करता है सर्टोलिसिस को, inhibin hormone which gives negative feedback to FSH inhibin सेक्रेट करता है दोस्तों। और ये हमने पढ़ लिया दोस्तों पहले ही। क्लियर? ये हम लास्ट लेक्चर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं वैसे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। स्पर्मेटोगोनिया 2n+44 जो ऑटोसोम होते हैं उसमें या तो आइदर X और आइदर Y इन ऑटोसोम। क्लियर? स्पर्मेटोगोनिया वो माइटोसिस करता है, स्पर्मेटोगोनिया बनाता है। उसके बाद ईच सम स्पर्मेटोगोनिया ग्रो टू फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ग्रोथ डिफ्रेंशिएशन फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते दोस्तों, वो डिवाइड कर करके ग्रोथ कर करके फिर म्यूसिस होता है दोस्तों। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद म्यूसिस होता है, वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं जो कि होते हैं हैप्लॉइड। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना लेंगे, फिर ये दोस्तों ये 4 स्पर्मेटिड बना लेते हैं, 4 स्पर्मेटिड बना लेते हैं दोस्तों। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 4 स्पर्मेटिड स्पर्मियोजेनेसिस करके स्पर्मेटोजोआ पूरा मैच्योर बना लेते हैं। और स्पर्मिएशन क्या होता है कि जिससे स्पर्म बाहर निकलेगा सर्टोलिसिस से, जो चिपका हुआ रहता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। स्पर्मेशन क्या होता है, स्पर्म हेड गेट्स एम्बेडेड इन सर्टोलिसिस, जो स्पर्म का हेड है वो चिपका हुआ होता है सर्टोलिसिस से, एंड इज देन अटैच एंड रिलीज्ड, जो कि वहाँ से दोस्तों अटैच हो जाता है और रिलीज हो जाता है फाइनली। इंटरल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल फ्रॉम सेमिनी, इंटरल्यूमन नहीं आएगा दोस्तों, वैसे लिखा तो फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हुआ, लेकिन एनसीईआरटी ने इंटरल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल माना, तो आप इसको करोगे याद। इंटरल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल करेक्ट है, फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये गलत हो जाएगा क्योंकि एनटीए ने ऊपर वाला बना था इंटरल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल गलत हो जाए क्योंकि एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है और एनटी ने इसको नहीं माना था दोस्तों, तो हमें एनटी से चलना पड़ेगा दोस्तों। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये बकवास चीज़ है दोस्तों, ये जो भी लिखा हुआ है कि आप किसी भी काम का नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। The primary sex organ, the testis in males and the ovaries in the females, produce gametes, sperms and ovum respectively by the process called gametogenesis. In testis, the immature male germ cells spermatogonia produce sperms by spermatogenesis that begins at puberty. The spermatogonia, single spermatogonium present at the inside wall of seminiferous tubule, multiply by mitotic division and increase in numbers. Each spermatogonium is diploid and contains 46 chromosomes. Some of the spermatogonium called primary spermatocyte
periodically undergo meiosis. A primary spermatocyte completes the first meiotic division, reduction division, leading to formation of two equal haploid cells called secondary spermatocyte, which have only 23 chromosomes each. The secondary spermatocyte undergoes the second meiotic division to form four equal haploid spermatid. What would be the number of chromosomes in spermatid? 22 plus X. Clear? Spermatid are transformed into spermatozoa by the process called spermiogenesis. After spermiogenesis, sperms had become embedded in the cytosol and are finally released from the seminiferous tubule by the process called spermiation. ये जो दोस्तों फ्रॉम द seminiferous tubule लिखा हुआ ये गलत है. इनटू द ल्यूमेन ऑफ seminiferous tubule करेक्ट है दोस्तों. क्लियर है? Spermatogenesis start at the age of puberty due to significant increase in the secretion of gonadotropin releasing hormone. ये दोस्तों पर डायग्राम बना हुआ है. GnRH, this if it call a hypothalamic hormone, the increased level of GnRH that then acts at the anterior pituitary gland and stimulates secretion of two gonadotropin LH and FSH. LH acts at the Leydig cells and stimulates synthesis and secretion of androgen. Androgen in turn stimulate the process of spermatogenesis. FSH acts on the cytosol and stimulate secretion of some factors which help in the process of spermatogenesis. ये दोस्तों हम आगे करेंगे अगले वाली क्लास में. बाकी एक डायग्राम थोड़ा बहुत देख लेते हैं. प्यूबर्टी के टाइम पे ये स्पर्मेटोगोन है जो मेल जर्म सेल है वो माइटोसिस करता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है. फिर ये फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं. फिर मियोसिस करता है, फिर चार स्पर्मेटिड बन जाते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, स्पर्मेटोजोआ बन जाता है दोस्तों. ये आगे पढ़ेंगे, अभी ये कराया नहीं है दोस्तों. चलो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों. ये लेक्चर पूरा हो चुका है, देख लो. बस अभी क्वेश्चन ही हैं बस इसमें. अगर आप चाहते हो कि मैं आपको क्वेश्चन के लिए भी वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके जरूर करना दोस्तों. राधे राधे. श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास. हरे कृष्णा.